हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग 50 एमसीक्यूज जो हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है उनको कवर करने वाले हैं। टॉपिक रहने वाला हमारा फेसबुक ऐड। चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फाइन, सबसे पहला जो क्वेश्चन है, इज नॉट अ कैंपेन ऑब्जेक्टिव। फेसबुक के अंदर इनमें से कौन सी चीज कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं है? देखिए, लीड्स कैंपेन ऑब्जेक्टिव होता है, सेल्स भी होता है, ट्रैफिक भी होता है, यूट्यूब सब्सक्राइबर कोई भी कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, कैन वी कनेक्ट यूट्यूब चैनल टू फेसबुक एड्स? नहीं, डायरेक्टली कोई मेथड नहीं है जिससे आप इन दोनों को कनेक्ट कर पाए। थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, लैंडिंग पेज व्यू इज प्रेजेंट इन विच कैंपेन ऑब्जेक्टिव? मतलब प्राइमरीली किस बेसिस पे आप लैंडिंग पेज व्यू को यूज कर सकते हैं? ट्रैफिक वाले कैंपेन में आप लैंडिंग पेज व्यू को एज योर ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रैटेजी यूज कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन जो है, कैन वी रन एड्स ओनली ऑन इंस्टाग्राम इन फेसबुक एड्स? यस, डेफिनेटली। अगर आप केवल इंस्टाग्राम को एज अ प्लेसमेंट यूज करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इवन इंस्टाग्राम में अगर आप केवल स्टोरी एड्स रन करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। केवल आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को यूज करके आप जो फीड एड्स होते हैं, फीड एड्स अगर आप रन करना चाहते हैं तो रन कर सकते हैं। फाइन, ये सारे ऑप्शंस आपको प्लेसमेंट वाले सेक्शन के अंदर देखने को मिलते हैं, जो कि बेसिकली हमारे एड सेट लेवल पर होता है। फिफ्थ जो क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन कैंपेन इन फेसबुक एड्स? 3 लेवल होते हैं हमारे। एक तो कैंपेन लेवल ही होता है हमारा, उसके बाद हमारा एड सेट लेवल होता है, और उसके बाद फिर हम लोगों के पास एड्स का लेवल होता है। फाइन, फुल फॉर्म ऑफ सीबीओ इज कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। पकड़ लेते हैं हम लोग, यहां पर लिखा हुआ है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। डी इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सीबीओ इज प्रेजेंट एट व्हाट लेवल? सिलेक्शन आप कहां पर करते हो? बेसिकली कैंपेन लेवल पर ही आप सिलेक्शन कर देते हो कि आपको अगर सीबीओ सेलेक्ट करना है, बजट को कैंपेन लेवल पर लगाना है, और नाम से भी हमें पता चल रहा है कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, राइट? वी हैव द ऑप्शन ऑफ सेलेक्टिंग बजट एट। जनरली बाय डिफॉल्ट आप बजट जो है वो किस तरीके सेलेक्ट करते हैं? डेली आपके पास ऑप्शन है, लाइफ टाइम आपके पास ऑप्शन है, वीकली है, और ऑल ऑफ द अबव है, राइट? तो बेसिकली वीकली तो हम लोग नहीं सेलेक्ट करते हैं, या तो हम डेली बजट सेलेक्ट करते हैं या फिर लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हैं। आई बिलीव आपको समझ में आ गया होगा। 9 जो क्वेश्चन है, आर द 3 मेन टाइप्स ऑफ ऑडियंसेस प्रेजेंट एट डिटेल्ड ऑडियंस लेवल? मतलब जो कोल्ड ऑडियंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कोल्ड ऑडियंस, जिसको बेसिकली हम लोग सेव्ड ऑडियंस भी बोलते हैं। तो जब कभी भी आप ऑडियंस क्रिएट करने जाएंगे फेसबुक के अंदर, जब कभी भी, फाइन, तो जो डिटेल्ड ऑडियंस वाला सेक्शन होता है उसमें ये पूछ रहा है कि कितने तरीके की ऑडियंस होती है। तो डेमोग्राफिक वाइज, बिहेवियर वाइज और इंटरेस्ट वाइज आप ऑडियंस वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये वाला सही क्वेश्चन का जो है आंसर है। 10th जो हमारा क्वेश्चन है, इज अ टाइप ऑफ बिडिंग स्ट्रैटेजी इन फेसबुक एड? कॉस्ट कैप होता है, बिड कैप होता है, हाईएस्ट वॉल्यूम, ये डिफॉल्ट बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है। अगर आप कोई भी बिडिंग स्ट्रैटेजी नहीं सेलेक्ट करते हैं तो डिफॉल्ट में जो हमारी बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज होती है वो हाईएस्ट वॉल्यूम होती है। तो ये तीनों ही होती है। अगर केवल ये पूछा जा रहा है कि बिडिंग स्ट्रैटेजी कौन सी होती है फेसबुक एड्स में, तो ये तीनों ही होती है। अगर डिफॉल्ट पूछा जाता है तो डिफॉल्ट हमारी हाईएस्ट वॉल्यूम होती है, राइट? मिनिमम पर डे बैलेंस यू कैन सेट एट सेट लेवल, आप $1 कर सकते हैं। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड कैन वी टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड्स? बिल्कुल, आप टारगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पिन कोड्स। डोमेन वेरिफिकेशन ऑप्शन प्रेजेंट इन? डोमेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन ब्रांड सेफ्टी के अंडर प्रेजेंट होता है, ठीक है? बिजनेस मैनेजर की सेटिंग्स में अगर आप अपने जाएंगे, जो आपका फेसबुक का बिजनेस मैनेजर है, तो बिजनेस मैनेजर की सेटिंग के अंदर आपको जो है वो ब्रांड सेफ्टी का एक ऑप्शन दिखता है। उसके अंदर अगर आप जाएंगे तो डोमेन वेरिफिकेशन का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। iOS 14 और उसके बाद की जो प्रॉब्लम्स अराइज हुई थी उनसे लड़ने के लिए एक अच्छा ऑप्शन है डोमेन वेरिफिकेशन का, आपको करना चाहिए। फाइन, उसके बाद 14th जो क्वेश्चन है, डू वी नीड टू हैव अ बिजनेस वेरिफिकेशन फॉर व्हाट्सएप एपीआई? यस, एब्सोल्युटली। अगर आपको व्हाट्सएप एपीआई का इस्तेमाल करना है तो उसके लिए जो आपका बिजनेस मैनेजर है बेसिकली वो वेरीफाई होना चाहिए। फाइन, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 पे पहुंच गए हम लोग। हाउ मेनी ऑडियंसेस वी कैन क्रिएट विद परसेंट इन लुक अलाइक ऑडियंस? देखिए, लुक अलाइक ऑडियंस के अंदर अगर आप जाते हैं तो वहां पर आप देखते होंगे 1%, 2%, 3% लुक अलाइक आप बना सकते हैं। तो ऐसा वहां पर आपके पास 10 तक का ऑप्शन मिलता है, 1% से लेकर 10% तक। फाइन, 16 जो क्वेश्चन है, कैन वी क्रिएट कस्टम ऑडियंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फेसबुक पेज? यस, बिल्कुल। फेसबुक पेज का एक ऑप्शन हमें प्रेजेंट होता है, उसके बेसिस पर हम लोग कस्टम ऑडियंसेस को क्रिएट कर सकते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सोर्सेज ऑडियंस? देखिए, फेसबुक के अंदर 2
टाइप की ऑडियंसेस होती हैं। फाइन, एक होते हैं हमारे सोर्सेज जैसे वेबसाइट, एप्लीकेशन, ये सब हमारे सोर्सेज है। एक होता है हमारे फेसबुक के सोर्सेज, जैसे लीड फॉर्म वगैरह है, ये फेसबुक के सोर्सेज है, राइट। तो ये दो मेजर क्लासिफिकेशन होता है। उसके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर सोर्सेज ऑडियंस। वेबसाइट भी है, कस्टमर लिस्ट भी, कैटलॉग भी हमारा ही होता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटा सोर्स, ठीक है। मेटा मतलब भाई फेसबुक का सोर्स का एग्जाम्पल कौन है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें, वीडियो जो है, इंस्टाग्राम जो है हो गया, ठीक है, लीड हो गया, इवेंट हो गया, ये सारे ही बेसिकली जो है वो मेटा सोर्सेज ही हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो ऑल ऑफ द अबव इसमें दिया नहीं है, बट सारे इसमें जो है वो मेटा सोर्सेज ही। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फेसबुक पिक्सल एंड ई कॉमर्स कस्टम इवेंट्स कैन बी सेट यूजिंग दिस प्लगइन, ठीक है। एक पिक्सल योर साइट की प्लगइन आती है वर्डप्रेस के अंदर, इसकी हेल्प से आप लोग सेटअप कर सकते हो। वो कॉमर्स से नहीं करते हो, ये तो ई कॉमर्स सेटअप के लिए एलिमेंटर एज अ पेज बिल्डर यूज होता है, और योस्ट हमारी एसईओ की प्लगइन होती है। तो इनमें से किसी को भी नहीं यूज करते हम लोग, बेसिकली पिक्सल योर साइट को यूज करते हैं। 20th जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CAPI, दैट इज कन्वर्जन API। फाइन, तो ये C इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। कैन वी सेंड डायनेमिक वैल्यूज अलॉन्ग विद ई कॉमर्स इवेंट्स? बिल्कुल, डायनेमिक वैल्यूज हम लोग सेंड कर सकते हैं। देखिए, ई कॉमर्स इवेंट, फॉर एग्जांपल कोई मैं ई कॉमर्स इवेंट का अगर एग्जांपल लूं, तो लेट्स से ये परचेज हमारा कोई ई कॉमर्स इवेंट है, तो इसके साथ साथ आप कुछ डायनेमिक पैरामीटर सेंड करते हैं। जैसे कोई जो प्रोडक्ट जिसकी परचेज हुई उसकी वैल्यू क्या थी, उसकी करेंसी क्या थी, ये सारे उसके डायनेमिक पैरामीटर्स हैं जो अलॉन्ग विद दिस इवेंट जो है हम ट्रांसफर करना चाहते हैं वापस फेसबुक के सिस्टम को, सो दैट हम आइडेंटिफाई कर पाए कि जो इवेंट हुआ है उसकी एक्चुअली वैल्यू क्या है, और उसके बेसिस फर्दर अगर हमें कुछ करना है दैट वी कैन डू। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज कि हाँ भाई, हम डायनेमिक वैल्यूज जो है वो सेंड कर सकते हैं ई कॉमर्स इवेंट्स के साथ। तो यस इज द करेक्ट आंसर। आर द डिफरेंट डायनेमिक पैरामीटर्स दैट आर सेंड अलॉन्ग विद द ई कॉमर्स इवेंट एंड कैन बी ट्रैक्ड बाय द इवेंट्स या पिक्सल, राइट। तो कंटेंट आईडी होता है, करेंसी होता है, वैल्यू होता है, ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर होगा। और ऑल द ई कॉमर्स इवेंट्स दैट कैन बी ट्रैक्ड बाय पिक्सल, ठीक है। व्यू कंटेंट, जो हमारा पेज, प्रोडक्ट पेज जब ओपन होता है तो व्यू कंटेंट इवेंट होता है, ऐड टू कार्ट होता है, इनिशिएट चेकआउट होता है। तो ऑल ऑफ द अबव होंगे। देयर आर 2 पिक्सल्स, बेस पिक्सल्स एंड इवेंट पिक्सल्स इन फेसबुक एड्स। इज दिस करेक्ट? एब्सोल्युटली 2 तरीके के पिक्सल्स होते हैं, एक हमारा बेस पिक्सल होता है और एक हमारा इवेंट पिक्सल होता है। इवेंट पिक्सल कुछ स्पेसिफिक इवेंट्स को कैप्चर करने के लिए होता है, और बेस पिक्सल बेसिकली पेज व्यू को रिकॉर्ड करने के लिए होता है। फाइन, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैन वी ट्रैक कस्टम इवेंट्स यूजिंग बेस पिक्सल? नहीं, कस्टम इवेंट्स आप बेस पिक्सल की हेल्प से नहीं जो है वो करते हैं। एड रिकॉल लिफ्ट, एड रिकॉल लिफ्ट एक ऐसी मैट्रिक है जो किसके साथ एसोसिएटेड है, मतलब किस टाइप के कैंपेन के साथ एसोसिएटेड है? अवेयरनेस कैंपेन। अवेयरनेस कैंपेन का जो मेन रिजल्ट आप देखते हो वो एड रिकॉल लिफ्ट से देखते हो, राइट। कैन वी ऑप्टिमाइज अवर कन्वर्जन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक इवेंट ओनली? बिल्कुल आप कर सकते हैं। इज इट नेसेसरी टू हैव अ कैटलॉग फॉर रनिंग डायनेमिक रीमार्केटिंग एड्स? यस, बिना कैटलॉग के आप डायनेमिक रीमार्केटिंग एड्स जो है उनको नहीं रन कर सकते। 29th क्वेश्चन है, इज अ स्ट्रेटजी फॉर स्केलिंग ऑफ कैंपेन? वर्टिकल स्केलिंग होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, पैरेलल कुछ नहीं होता है। ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। 30th क्वेश्चन जो है, कैन वी सेट ऑटोमेटेड रूल्स इन फेसबुक एड्स? एब्सोल्युटली आप सेट कर सकते हो। 31st है, इज अ बाय डिफॉल्ट एट्रीब्यूशन मॉडल इन फेसबुक एड्स 7 डे क्लिक और 1 डे व्यू, 30 डेज क्लिक और 1 डे व्यू, 7 डे क्लिक्स और 7 डे, ये तो नहीं है, ठीक है। 30 डेज भी नहीं होता है, 14 डेज भी नहीं होता है। दिस इज द करेक्ट आंसर, राइट। 32 क्वेश्चन है हमारा, is a method in Facebook ad that helps in checking who has changed the accounts? See history, new history, campaign settings और reporting। campaign settings बिल्कुल नहीं, reporting भी बिल्कुल नहीं, new history भी कुछ नहीं होता है। See history से आप ये देख सकते हैं कि हमारे campaigns या हमारे ad sets में कौन सा यूज़र जो है वो चेंजेस कर रहा है। जब आप एजेंसी लेवल पर काम करते हैं तो बड़े ही धमाकेदार ऑप्शन ही होता है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत सारे अपने टीम मेंबर्स को, टीममेट्स को जो है वो एक्सेसेस दे देते हैं। तो ऐसे में हमें समझना होता है कि भाई ये फला चेंज जो है वो किसने किया, तो उसको चेक करने के लिए हमारे पास सी हिस्ट्री का ऑप्शन होता है कि एक्चुअली जो चेंजेस हैं वो किसने किए। तो दिस इज अगेन अ वेरी पावरफुल एंड वेरी यूजफुल ऑप्शन दैट वी सी इन फेसबुक एड्स। आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ CPM इज कॉस्ट पर माइल, ठीक, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैन वी डुप्लीकेट द एड्स एंड रिटेन द एंगेजमेंट प्रेजेंट ऑन दैट एड्स? यस,
ये आप कर सकते हैं। मतलब इनका जो सवाल है वो ये है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई ऐड है, ये ऐड है और इसको अगर हम डुप्लीकेट कर रहे हैं तो इसके साथ जो इंगेजमेंट्स एसोसिएटेड है, मतलब जो कमेंट्स वगैरह हैं, जो लाइक्स वगैरह हैं, क्या हम इनको भी यहाँ पर डुप्लीकेट कर पाएंगे? यस, बिल्कुल कर पाएंगे। वहाँ पर एक ऑप्शन आपसे पूछता है जब आप डुप्लीकेट करने जाओगे, तो अगर आप उसको टिक कर दोगे उस ऑप्शन को तो आप डुप्लीकेट कर पाओगे। तो डुप्लीकेट करते वक्त इस चीज़ का ध्यान हमें रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 35वां क्वेश्चन है, इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू रन एड्स फ्रॉम, कहां से? बिजनेस एड अकाउंट से हमें रन करनी चाहिए हमेशा एड। 36 क्वेश्चन इज ऑलवेज रिकमेंडेड टू यूज योर पेमेंट मेथड, यूज योर पेमेंट मेथड इन फेसबुक एड्स अकाउंट ऑफ योर क्लाइंट। नहीं भाई, आपको क्या करना है, आपको अपना पेमेंट मेथड जो है उसका इस्तेमाल नहीं करना है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके एड अकाउंट के ऊपर काम कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी केवल इतनी है कि आप उनके लिए एड्स रन कर रहे हैं और वो जो आप एड्स रन करें, मतलब मैनेजमेंट ऑफ जो अकाउंट आप देख रहे हैं, उसकी आप अपनी जो है वो सर्विस फीस लेंगे। वो सर्विस फीस फिक्स भी हो सकती है। लेट्स से मैं किसी से 20K पर मंथ ले रहा हूं फॉर एग्जांपल, या फिर मैं 10% ऑफ द मीडिया बाइंग ले रहा हूं, तो अलग अलग तरीके होते हैं जिससे कि एजेंसी चार्ज करती है डिपेंडिंग ऑन कि उनका जो बेस मॉडल है वो क्या है उसके बेसिस पर। बट हाँ, आप कभी भी अपने पेमेंट मेथड को नहीं यूज करते हैं फेसबुक एड्स अकाउंट के अंदर, आपके क्लाइंट के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 37 जो क्वेश्चन है हमारा वो है, फॉलोइंग प्रैक्टिस में रिजेक्ट योर एड अकाउंट। ऐड बेसिकली, ठीक है, ऐड अकाउंट नहीं, ऐड अकाउंट रिस्ट्रिक्ट होता है और ऐड हमारा रिजेक्ट होता है। तो ऐड कब रिजेक्ट होगा? अगर आप एड्स फ्रीक्वेंटली नहीं चला रहे तो। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूजिंग वेरी लेस अमाउंट ऑफ बजट, नहीं, ऐसे भी नहीं। रनिंग एड्स ऑफ बिफोर, हाँ ये देखो, एक मेडिकल में बहुत सारे लोग बिफोर एंड आफ्टर को यूज करते हैं, उसमें थोड़ी सी प्रिकॉशंस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप इसको ठीक तरीके से नहीं जो है वो यूज करेंगे तो फिर डेफिनेटली आपका जो एड्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली सी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 38th क्वेश्चन तक पहुंच गए। व्हाट डज हायर इंटेंट ऑप्शन डू इन लीड जनरेशन इंस्टेंट फॉर्म? जब आप लीड जनरेशन के लिए जो आप अपना इंस्टेंट फॉर्म क्रिएट कर रहे होते हैं, वहां पर आपको दो ऑप्शंस दिखते हैं, हायर वॉल्यूम और हायर इंटेंट। मतलब वो आपसे सिलेक्ट करने को बोलेगा कि हायर वॉल्यूम आपको चाहिए या हायर इंटेंट आपको चाहिए। तो यहां पर जो क्वेश्चन है वो यही कह रहा है कि हायर इंटेंट अगर हम सेलेक्ट कर लेते हैं तो क्या होता है। चलिए देखते हैं क्या ऑप्शन है। एड्स एक्स्ट्रा ऑप्शन टू डबल वेरीफाई द इंटेंट ऑफ लीड, हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आस्क मेनी क्वेश्चंस टू वेरीफाई, नहीं ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। सेंड अ मेल, नहीं भेजता है, यहीं तक का क्वेश्चन से पता है। ओटीपी को भी नहीं यूज करता है। तो सिंपली ये क्या करता है, फॉर एग्जांपल जैसे मुझे जो है आपका ऐड दिखेगा और मैं उसके साथ इंगेज करूंगा, तो क्योंकि आप लीड जनरेशन का जो ऐड है वो रन कर रहे हैं तो इंस्टेंट फॉर्म वहां पर पॉपअप हो जाएगा, वो मेरे से इंफॉर्मेशन मांगेगा। जब मैं अपनी इंफॉर्मेशन भर दूंगा तब वो मुझे डबल कंफर्म करने के लिए एक स्लाइड का ऑप्शन देगा कि मैं इस टाइप से जो फॉर्म है उसको मैं स्लाइड करके ये कंफर्म कर सकूं कि हाँ भाई मैं इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। इट्स काइंड ऑफ अ डबल चेक, ताकि जो हमारी लीड की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो जाए। तो दिस इज बेसिकली हायर इंटेंट का जो पर्पस है वो यही होता है। तो वही यहाँ पर आंसर भी लिखा हुआ है, एड्स एक्स्ट्रा ऑप्शन टू डबल वेरीफाई द इंटेंट ऑफ लीड। आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्राइवेसी पॉलिसी लिंक इज यूज्ड इन विच केस? जनरली आप लोग जब लीड जनरेशन कैंपेन रन करते हैं तो प्राइवेसी पॉलिसी आपको यूज करनी पड़ेगी, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूं 40, can we use UTM parameters in Facebook ads? Yes, you can definitely use UTM parameters. How many headlines we can add in a single image ad? 5 headlines हम लोग ऐड कर सकते हैं पैरेलली। कैन वी टारगेट ऑन द बेसिस ऑफ रेडियस? हाँ बिल्कुल, रेडियस के बेसिस पे भी हम लोग फेसबुक में टारगेट कर सकते हैं। हाउ मच इज द मिनिमम बजट रिक्वायर्ड टू बिकम अ फेसबुक बिजनेस मैनेजर पार्टनर? मतलब यहाँ पर फेसबुक पार्टनर की ये बात कर रहे हैं, जैसे हमारे गूगल पार्टनर्स होते हैं ना, इसी तरीके से बहुत सारी एजेंसीज फेसबुक पार्टनर होती है, जिसका नाम अब चेंज होके ना मेटा पार्टनर हो गया है। मेटा पार्टनर एजेंसी उसको आप लोग बोल सकते हो। तो ये पूछ रहे हैं उसकी मिनिमम एलिजिबिलिटी। वैसे 4-5 चीजें होती जिनको अगर आप फुलफिल करेंगे तो आप मेटा पार्टनर एजेंसी जो है वो बन जाएंगे। उसके अपने एक अलग एडवांटेज है, 5-6 केसेस हैं उसके, ठीक है, 5-6 बेसिकली क्राइटेरियाज है जिनको आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पर केवल ये बजट के बारे में बात कर रहा है, तो बजट जो है वो होना चाहिए हमारा 5000 USD इन लास्ट 180 डेज। ये सही है, मतलब पिछले 180 दिनों में $5000 का जो आपका एड स्पेंड है अगर ये है, देन यू कैन बेसिकली अप्लाई फॉर फेसबुक या मेटा पार्टनर राइट अकाउंट, फाइन। 44 बाकी सही नहीं है क्योंकि मुझे पहला ही आंसर सही दिख गया। तो कैन वी सेंड ट्रैफिक डायरेक्टली टू व्हाट्सएप फ्रॉम फेसबुक? यस यू कैन सेंड, उसका भी ऑप्शन है। कैन वी डिलीट अ पिक्सल इन फेसबुक एड्स अकाउंट? नहीं। मैक्सिमम हाउ मेनी पिक्सल्स कैन बी क्रिएटेड विद इन अ बिजनेस मैनेजर? 100। ये आपको पता होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग केस है ये कि 100 पिक्सल्स आप बेसिकली एक बिजनेस मैनेजर के अंदर जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। बट एक बार पिक्सल क्रिएट हो गया मतलब एक बार डेटा सोर्स, पिक्सल इज बेसिकली
डेटा सोर्स। तो एक बार अगर डेटा सोर्स बन गया तो उसको आप डिलीट नहीं कर सकते। फाइन, वो रहेगा डेटा सोर्स, बट उसको आप डिलीट नहीं कर सकते, राइट। इट्स लाइक कि एक बार धनुष से तीर निकल गया ना तो वो वापस नहीं आएगा, बिल्कुल वैसे ही याद रखना इसको आप लोग। इज अ रोल इन बिजनेस मैनेजर फॉर एडिंग न्यू यूजर। एम्प्लॉय एक्सेस भी हम लोग देखते हैं, एडमिन भी दे सकते हैं, डेवलपर एक्सेस भी देते हैं, तो ऑल ऑफ द अबव सही आंसर है। 48, इफ यू आर एन एजेंसी यू शुड यूज एड अकाउंट्स यूजिंग। अगर आप एजेंसी हैं तो आपको उस एड अकाउंट का जो एक्सेस है वो कैसे लेना चाहिए, एज पार्टनर सेक्शन। ठीक है, आप अपने बिजनेस मैनेजर को अपने क्लाइंट के बिजनेस मैनेजर का पार्टनर बनाएंगे। ठीक है, पार्टनर। उसके बाद ये आपका जो एजेंसी अकाउंट है ना, आपका बिजनेस मैनेजर है, तो बिजनेस मैनेजर किसका होगा, आपके बिजनेस का। आपकी बिजनेस क्या है, एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, फाइन। तो आप एज एक्ट करते हो एज अ पार्टनर ऑफ दिस बिजनेस मैनेजर। ठीक है, तो एजेंसी को कभी भी ना ऐसे पिपिल करके नहीं लेना चाहिए एक्सेस। आप ले सकते हो, ऐसी कोई समस्या नहीं है, बट अगर आप एजेंसी हैं, ठीक है, फ्रीलांसर नहीं है, प्रॉपर एजेंसी हैं, तो आपका एक बिजनेस मैनेजर होगा, उसके हिसाब से आप पार्टनर की तरीके से एक्सेस ले। ठीक है, क्योंकि बिजनेस मैनेजर का जो यहां पर आप केस देख रहे थे ना, बिजनेस में, तो एक कंडीशन तो ये है, दूसरी कंडीशन ये है कि आपका बिजनेस मैनेजर ना वेरीफाइड होना चाहिए। तो अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, प्रॉपर बिजनेस मैनेजर नहीं है, तो ये वाला वेरीफाइड कर नहीं पाओगे। ये वेरीफाइड कर नहीं पाओगे तो फिर आपको एडवांटेज आगे नहीं मिलेंगे। हाउ मेनी एडसेट्स यू कैन हैव इन अ सिंगल कैंपेन। एक कैंपेन के अंदर आप हैरान रह जाओगे, 10,000 एडसेट्स आप बना सकते हो। और एक एडसेट के अंदर हाउ मेनी एड्स, अच्छा ये भी यहां पर क्वेश्चन है, हाउ मेनी एड्स यू कैन क्रिएट विद इन अ सिंगल एड सेट। कितने आप बना सकते हैं एड्स आप बना सकते हैं 50। ठीक है, एक पर्टिकुलर एड सेट्स के अंदर आप 50 एड्स बना सकते हैं, बट एक कैंपेन के अंदर आप 10,000 एड सेट्स बना सकते हैं, और एक अकाउंट के अंदर आप 10,000 कैंपेन्स बना सकते हैं। तो आप मल्टीप्लाई करके देख लो कितनी चीजें टेस्ट कर सकते हो आप, राइट। 10 to the power 3 इंटू 10 to the power 3, समझ रहे हैं आप। तो 10,000 10 to the power 4 हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी, ये हो गया हमारा 10 to the power 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 to the power 4। तो इतना कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, 50 क्वेश्चंस हम लोग के पूरे हो गए। तो ये कुछ 50 क्वेश्चंस थे। अभी हम लोग की इसी टाइप की कुछ वीडियो सीरीज चल रही है, किसी में हमारे 100, किसी में 70, किसी में 50 इस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और भी ऐसे क्वेश्चंस जो है हम लोग लाते रहेंगे। आई बिलीव आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं, सीख रहे हैं, जल्दी जल्दी इसमें कुछ टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।